नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आज की चर्चा का विषय दरअसल हमने रखा है कि सफाई कर्मचारियों पर किस तरीके से अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारी लगातार अपने वेतन की मांग रख रहे हैं, जिसमें अब हाईकोर्ट ने दखल अंदाजी करते हुए ये कह दिया है कि जल्द से जल्द इनका वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर वेतन नहीं दिया जाता तो ऐसे में ये भी देखा जाएगा कि जो हड़ताल करने की एक तरीके से चेतावनी जारी की जा रही है, उस पर भी मनाही कर दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। तो दिल्ली के कचरा पॉलिटिक्स एमसीडी उपचुनाव के बाद एक बार फिर से सुर्खियों बटोर रही है। एमसीडी कर्मचारियों के हड़ताल की चेतावनी पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी देखने को मिली है। एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को सड़क पर कूड़ा फेंकने और निगम के अन्य कर्मियों के कामकाज में बाधा डालने को लेकर के हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर कूड़ा देखने को मिलेगा या सफाई कर्मियों को नगर निगम उनका वेतन देगा? पहले एक रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सड़कों पर कूड़े का अंबार देखने को मिल सकता है। दिल्ली वासियों को फिर कूड़े के साथ जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इस बात का इशारा दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा वेतन न मिलने से किया जा रहा है। सफाई कर्मियों की माने तो वो वेतन न मिलने पर कूड़े को दोबारा दिल्ली की सड़कों पर फेंक हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हालांकि पिछले ही कुछ दिनों से सफाई कर्मी वेतन नहीं मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सफाई कर्मियों के वेतन का मुद्दा जब हाईकोर्ट पहुंचा, तब हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। नेताओं के अदालत में पेश न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए ये वारंट जारी किया गया। साथ ही हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को उनका वेतन दिए जाने का आश्वासन भी दिया और कहा कि अगर नगर निगम के सफाई कर्मचारी आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उन्हें किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम यानी ईडीएमसी ने हाईकोर्ट को बताया कि नगर निगम की कई सफाई कर्मचारी यूनियनों ने शुक्रवार को हड़ताल का आह्वान किया है। उन्हें सड़कों पर कूड़ा फेंकने और निगम के कामकाज में बाधा डालने से रोका जाना चाहिए। मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का काम आवश्यक सेवाओं में आता है और वे हड़ताल करके आम जनता को तंग नहीं कर सकते। अदालत उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकती है, खास तौर से तब जब उनकी तनख्वाह और पेंशन से जुड़े मामलों की सुनवाई लगातार हाईकोर्ट कर रही है और उसका समाधान भी खोज रही है। हाल ही में दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में आप की जीत के बाद उम्मीदवारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस जीत के बाद दिल्ली की राजनीति भी अपने चरम पर है। बीजेपी और आप में मानो जंग छिड़ गई हो। आम आदमी पार्टी के कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने पोस्टर वार रणनीति अपनाई है। सड़क किनारे एक पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है और लिखा है कि केजरीवाल दिल्ली का हीरो, भाजपा जीरो। वैसे तो दिल्ली नगर निगम उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन बात सफाई कर्मी की करे तो पिछले सुनवाई के दौरान कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का तर्क रखा था और कहा था कि जनहित में वे हड़ताल वापस ले रहे हैं। लेकिन अदालत ने उनके निर्णय की सराहना करते हुए संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके, लेकिन मिल ना सका। अब देखना तो ये अहम होगा कि नगर निगम सफाई कर्मियों को समय पर वेतन देता है या सफाई कर्मी दिल्ली वासियों को कूड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो अब इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको मेहमानों से रूबरू करवा देते हैं। ब्रजेश राय बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही संजय गहलोत चेयरमैन है दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से सीधे मौजूद है। तो सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि आप अगर दिल्ली सफाई कर्मचारी का आयोग है तो ऐसे में चेयरमैन होते हुए क्या लगता है, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने भी अब तो फटकार लगा दी है और बार बार इस तरीके से चेतावनी देना कितना वाजिब होगा? देखिए, हम सब को अपने जो न्यायपालिका है इन पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन बड़े दुखद बात है मतलब ये जिस प्रकार से हमारे सारे जो श्रम कानून है सबको जब्त किया जा रहा है, मतलब मलियामेट किया जा रहा है। इस बात के लिए बड़े दुख की बात है जिस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट ने एक अपने ऑर्डर के तहत धरना प्रदर्शन करने या हड़ताल करने पे एक रोक लगा दी गई है, लेकिन
देखिए, जब जब हमारे कर्मचारियों के अनफेवर में कोई डिसीजन आता है, इसमें सरकारें भी तुरंत उसमें एक्शन ले लेती हैं। लेकिन जहां हमारे कर्मचारी के फेवर वाली बात हो, उस पर कभी कोई काम नहीं किया जाता। हाई कोर्ट ने तो ये भी कह रखा है कि 7 तारीख को उनका वेतन दे दो, तो 7 तारीख को वेतन क्यों नहीं दिया जाता? इसके अलावा एक हमारे सैद्धांतिक अधिकार है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इन्हें हड़ताल करने का शौक नहीं है, लेकिन जब पेट की आग लगती है, बच्चे भूखे मरते हैं, खुद भूखमरी कगार पहुंचते हैं, तो मजबूर होके अपने प्रोटोकॉल के तहत, अपने संविधान के तहत हमारे जो सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं। जब सुनवाई नहीं होते हैं तो बाद में इनको काम बंद हड़ताल। मैंने अपने टेन्योर में पिछले बार जब मैं ट्रेड यूनियन लीडर था तो उसमें 8 बार हड़ताल की, तो हमने देखा है कि जब तक हड़ताल नहीं की जाती तब तक कोई भी लाभांश वगैरह नहीं मिल पाता, इसलिए मजबूर होकर हड़ताल की जाती है। लंबे समय से हाईकोर्ट में आखिर इस पर फैसला आना भी बाकी है, क्योंकि हाईकोर्ट में लगातार इस पर सुनवाई चल रही है। नहीं, सुनवाई चल रही है वो बात ठीक है, लेकिन हड़ताल को एकदम बैन कर देना कि हड़ताल नहीं कर पाएंगे और जो हमारे अधिकार है वो नहीं मिल पाएंगे, तो एक तरह का बहुत दुखद है ये। तो पहले फैसला आने का इंतजार तो कीजिए, फैसला आ जाए, अगर आपके पक्ष में नहीं आता, आपके हित में नहीं होता, उसके बाद से हड़ताल कीजिए। लेकिन अभी जब सुनवाई चल ही रही है, तो ऐसे में क्या ये एक तरीके से ये नहीं कहा जाएगा कि आप भी इंसल्ट कर रहे हैं कोर्ट की? नहीं, देखिए, हम तो पहले कहते हैं कि माननीय हाईकोर्ट के हम सम्मान करते हैं, और जितने भी हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, खासकर जहां पूर्वी दिल्ली की बात है, अगर उन्होंने जमानती वारंट इशू किया गया है तो ये बहुत दुखद बात है। मतलब ये जो सफाई कर्मचारी लीडर हैं, जो समय समय उनकी तनख्वाह दिलवाते सारा कुछ काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगा के जमानती वारंट जारी करना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या होता है, जो हमारे सफाई कर्मचारी है आगे अपने अधिकार के लिए बोल भी नहीं पाएंगे, तो जो पहले से मरता हुआ वो मरता रहेगा, तो ऐसे ये गलत बात है। ठीक है, हम हाई कोर्ट का जो असली ऑर्डर आने वाला है, जो उसका हम इंतजार करेंगे। हमारे सारे जो सफाई कर्मचारी के नेता हैं, सबको हमने कह भी दिया है, सबसे बातचीत भी चल रही है, और सब इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका में विश्वास है, जैसे भी उनका होगा, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश अनुसार निगम प्रशासन को भी तय कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि हर महीने की 7 तारीख को इनका वेतन देना चाहिए, इनके लाभांश देना चाहिए, लोगों को पक्का करना चाहिए। हाई कोर्ट से कहती परमानेंट कर दो, इनके ड्यूज दे दो, वो नहीं कर पाती तो उसमें भी सुनवाई देनी चाहिए। इस पे हमने मन बनाया। देखिए, हाई कोर्ट ने एक डिप्टी लेबर कमिश्नर, जो एक डीसी साहब की रैंक के होते हैं, उनको कह दिया कि तीनों जो कमिश्नर हैं, जो एक आईएएस अधिकारी होते हैं, कि वहां जाके रिपोर्ट दो। ये तो बहुत उल्टी बात है। एक बड़े कमिश्नर जो आईएएस अधिकारी हैं, एक डीएलसी को रिपोर्ट देंगे जाके, लिहाजा मजबूर होंगे। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से हमने डीएलसी साहब को ही तलब किया है, ताकि पता चल सके जो कमिश्नर वगैरह वो क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, कहीं हमारे जो कर्मचारी हैं वो कहीं किसी उसमें धोखे में तो नहीं है। लिहाजा मजबूर होके हमने उनको नोटिस जारी किया, ताकि पता चल सके, दूध का दूध पानी हो सके, और हाई कोर्ट का हम सही तरीके से सम्मान भी कर सकें। ठीक है संजय जी, आपके पास लौटूंगी। ब्रजेश राय बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, ये जो खबरें इस बीच हमने देखी कि जैसे ही एमसीडी का उपचुनाव हुआ, 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ले गई, और उसके बाद से अब तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर भी लगा दिया गया। कुलदीप कुमार जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी से, उन्होंने एक पोस्टर लगाते हुए ये कह दिया कि दिल्ली के हीरो तो केजरीवाल है और बीजेपी जीरो है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो आने वाला समय बताएगा कि कौन हीरो है और कौन जीरो है, और चुनाव का क्या परिणाम रहा। इन्होंने भी तो एक सीट खोई है अपनी। चौहान बांगर की जो सीट है, वहां आम आदमी पार्टी के पहले थे। लगभग 5 में से 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी के पहले निगम पार्षद थे। एक शालीमार बाग में हमारा था, और इनका वोट रेशियो तो उठा के देखिए, इनको अभी आत्ममुक्त हो जाने दीजिए। और रही बात जो आपने हाई कोर्ट के विषय में कहा, भी आपने हाई कोर्ट के न्यायपालिका है, उसके ऊपर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है, संवैधानिक वो है, जिम्मेदारी है वो। लेकिन हम बार बार जो अभी सफाई आयोग के अध्यक्ष हमारे कह रहे थे ना, कमीशन के, मैं इनकी एक बात से सहमत हूँ कि हर 7 तारीख को सफाई कर्मचारियों के अकाउंट में वेतन जाना चाहिए, और हम उस पर सहमत हैं। वो सही में दिल्ली की सेवा करते हैं, और लोगों को सुबह सुबह सड़कें जाके साफ करते हैं, गलियां साफ करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको उचित समय पर वेतन मिलना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको उचित समय पर वेतन क्यों नहीं मिलता है? भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से निगम का जो दिल्ली सरकार पे बकाया है 13,000 करोड़ रुपए, उसकी मांग कर रहा है। वो किस लिए मांग कर रहा है? ये सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स जो रोज जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके वेतन देने के लिए, उनकी सुविधाओं को देने के लिए। और कोई हम उनसे दिल्ली सरकार से भीख नहीं मांग रहे। जो संविधान है वो कहता है। लेकिन ब्रजेश जी, तो केजरीवाल सरकार ने इस बात का जवाब भी तो दिया था कि उन्होंने तो आखिर फंड रिलीज किए थे ना,
सबके जो सैलरियां पेंडिंग पड़ी हुई थी उसे जारी करने को कह दिया गया था। ये कहा गया था कि नगर निगम को सैलरी दे दी गई है, लेकिन अगर नगर निगम अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप सोचिए ना, 13,000 करोड़ में से कितने दिए हैं इन्होंने? लेकिन ये भी तो देखिए, ये जो पूरा घोटाला, ये जो पूरा घपला हुआ 15 साल से एमसीडी भी तो आपके पास है। सुरभि जी, मुझे बोलने तो दीजिए। कहिए, आपकी बात तो सुन ही रहे। 13,000 करोड़ रुपया निगम का बनता है, उन्होंने कितने पैसे दिए आप बताइए ना। देखिए, यहाँ मैं कहना चाहूंगा इस बारे में आदरणीय ब्रजेश जी, इसमें क्या मामला है? आप बार बार 13,000 करोड़ 13,000 करोड़। सफाई कर्मचारी आयोग की सबसे बड़ी संस्था का चेयरमैन होने के नाते हमने निगम प्रशासन से भी और दिल्ली सरकार से भी सारा का सारा ऑडिट कराया, हिसाब लिया है। पहली बात तो 13,000 करोड़ बिना बात में कहना ये वाकिफ नहीं है। ठीक है, सवाल आम आदमी पार्टी पर खड़े किए गए। 1 मिनट संजय जी, अपनी नागरिकता को छुपाने के लिए, अपनी नागरिकता को छुपाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए नहीं देंगे। कौन से 13,000 करोड़ रुपए? देखिए, एक एक करके अपनी बात को रखिए। संजय जी, ब्रजेश जी, एक एक करके बात रखिए, ऐसे फिर किसी की बात हम नहीं सुन पाएंगे। नहीं, ऐसे थोड़ी कोई अनर्गल बात आप कहते हैं। ठीक है संजय जी, मामला ही नहीं है। 2 मिनट, ठीक है ब्रजेश जी। अभी लास्ट टाइम मैंने देखा यहाँ पे आपने आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सड़कों पर पोस्टर लगा दिए 13,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपए है ही नहीं। संजय जी, पहले ठीक है, जब सवाल पूछे गए जवाब तो लेने दीजिए। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज बने हुए हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। ठीक है ब्रजेश जी, आपके सवाल का जवाब उनसे लेने तो दीजिए। अगर आप बोलते रहेंगे तो अपने जवाब कैसे रखेंगे? घनेंद्र जी, सवाल आप पर यह किया गया कि आप लोगों की वजह से ही सफाई कर्मचारियों का बार बार वेतन अटक रहा है, जिसके वजह से सफाई कर्मचारी इस तरीके की चेतावनी जारी करें, जबकि अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि आप इस तरीके से जनता को परेशान नहीं कर सकते। बार बार चेतावनी देने का क्या मतलब होता है? देखा है, 2 दिन पहले रिजल्ट आए हैं, 5 उपचुनाव थे, पांचों के पांचों को में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बुरी तरह हारे। दिल्ली के लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया है। ये चुनाव में भी मुद्दा लेके गए थे कि 13,000 करोड़ रुपए में दिल्ली सरकार से लेने हैं, 26,000 करोड़ रुपए का यहाँ घोटाला हो गया। दिल्ली के लोगों ने इनके गाल पे बहुत जोरदार तमाचा मारा है और भारतीय जनता पार्टी 0 हो गई है। ये अनर्गल आरोप है। मैं आपको बता दूं, जस्टिस हिमा कोहली की कोर्ट में मैटर जाता है। 15 दिसंबर 2020 का एक ऑर्डर निकलता है जस्टिस हिमा कोहली की कोर्ट से। एमसीडी के नेताओं को समन किया जाता है, एमसीडी के वकील जाते हैं और कोर्ट में एफिडेविट देके आते हैं कि दिल्ली सरकार से हमने कोई लेनदारी नहीं है। दिल्ली सरकार ने जो पैसा देना था 31 दिसंबर 2020 का, उससे ज्यादा दे दिया है। लेकिन वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्होंने एमसीडी को दोनों हाथों से लूट के खा रहे हैं, पिछले 15 सालों से लूट के खा रहे हैं। दिल्ली के लोग इनसे भरे हुए बैठे। अभी 5 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने इसलिए 0 पर लाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से दिल्ली के एमसीडी को लूट के खा लिया है। आज दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई, दिल्ली में सफाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता कूड़े में पैसे खा जाते हैं, इस कदर भ्रष्टाचार। ठीक है घनेंद्र जी, आपने 0 की बात की, आपने 0 की बात की है कि 0 बना दिया जनता ने भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन क्या इसका मतलब यह होता है कि अगर उपचुनाव में अगर आप 5 में से 4 सीटें जीत जाते हो तो आप किसी के प्रति इस तरीके से पोस्टर वॉर शुरू कर देंगे? आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए, सुन लीजिए, निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों ने जोरदार तमाचा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे मारा है। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उनको मुक्ति मिले। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि दिल्ली साफ सुथरी हो। दिल्ली के लोग सवाल पोस्टर पे किया घनेंद्र जी, सवाल पोस्टर पे किया, जवाब भी पोस्टर पे दीजिए। सवाल पोस्टर का था, सालों से दिल्ली को लूट के खा गए ये लोग। घनेंद्र जी, सवाल पोस्टर का था, पोस्टर पे जवाब दीजिए। बच्चों की स्कूल की कॉपी किताब तो क्या ये कोई तरीका होता है? ये कोई तरीका होता है अपनी बात को रखने का? आपने कहा कि दिल्ली की जनता कर रही है, दिल्ली की जनता ने क्या आपसे ये कहा था कि पोस्टर लगवा दीजिए? देखिए सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बता दिया है कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सहने को तैयार नहीं है। 2022 का इंतजार दिल्ली के लोग कर रहे हैं। अरे तो पोस्टर के सवाल का जवाब दीजिए ना घनेंद्र जी। लोग इनको सत्ता से उखाड़ देंगे। बातों को मत घुमाइए, बातों को मत घुमाइए आप। सुरभि जी सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सुन तो रही हूँ मैं, लेकिन आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। ये इनको चुप कराइए। भारतीय जनता पार्टी के कौन से ब्रजेश जी 1 मिनट, पोस्टर के सवाल का जवाब ले लूं मैं इनसे। ब्रजेश जी आपके पास लौटूंगी। मैंने घनेंद्र जी आपसे यही पूछा, क्या ये उचित तरीका है किसी को नीचा दिखाने का? अगर 5 में से 4 सीटें मात्र आपने जीती है तो इस तरीके से आप पोस्टर वॉर छेड़ देंगे, जगह जगह ऐसे किसी को 0 करके संबोधित करेंगे? देखिए सुन लीजिए, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं
दिल्ली के लोग दिल्ली की डेवलपमेंट चाहते हैं, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि दिल्ली साफ सुथरी हो। आज आप ये बताइए ना, ये सब छोड़िए, ठीक है, ये सब छोड़िए, आप ये नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए, क्या दिल्ली की जनता ने आपसे ये कहा था कि पोस्टर वॉर शुरू कर दीजिए, आप इसी तरीके से किसी को नीचे दिखाइए? सुरभि जी, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। पिछले 15 सालों से दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम चलाने को दी, लेकिन हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और पार्षदों ने नगर निगम को लूट के खा लिया। बार बार कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह के लिए हड़ताल पर बैठना पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं पूछना चाहता हूं, होर्डिंग का पैसा कहां जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, पार्किंग का पैसा कहां जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, टैक्स कलेक्शन कहां जाती है? जो टोल टैक्स से पैसा आता है वो कहां जाता है? तमाम एनसीडी के पास रेवेन्यू रिसोर्सेज है, लेकिन हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है नगर निगम में बैठे हैं, ये एनसीडी को लूट रहे हैं। दिल्ली के लोग करप्शन से दुखी हो चुके हैं। आज दिल्ली में कोई गरीब आदमी अपनी छत डालना चाहे तो एनसीडी का जय तो उनके पास जाता ही जाता है, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का पार्षद भी पहुंच जाता है पैसे लेने के लिए। जबरदस्ती लोगों से उगाई हो रही है। बार बार हाईकोर्ट को आखिर हस्तक्षेप क्यों करना पड़ रहा है? कोई टैक्स जमा कराना चाहे उससे धनेंद्र जी, ठीक है, अगर आप जनता के हित में इतना ही सोचते हैं तो फिर बार बार हाईकोर्ट को क्यों इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? मामले में बार बार चेतावनी क्यों जारी की मैं आपको वही कह रहा हूँ, सुना नहीं आपने? मैं वही कह रहा हूँ कि बार बार होने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लगानी पड़ती है एमसीडी को। ब्रजेश जी आपके पास ही आना पड़ता है कि आपकी गवर्नेंस फेल हो रही है। संजय जी से मैं एक बार सुन लीजिए, ठीक है? ब्रजेश जी आपके पास 1 मिनट आ रही हूँ। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद में सुन लीजिए। संजय जी बात रखिए। देखिए, जो आज हमारा मुद्दा है धनेंद्र जी, जो आज हमारा मुद्दा है उसमें सवाल किया गया कि पोस्टर में जो लिखा गया है कि केजरीवाल साहब हमारे हीरो और भाजपा जीरो, इसका एक मुख्य कारण है जहां तक हमारी समझ में आ रहा है। आज जब हमारा जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता जब अपना धनेंद्र जी 1 मिनट, धनेंद्र जी 1 मिनट, धनेंद्र जी 1 मिनट और बीजेपी जीरो है। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का धनेंद्र जी 1 मिनट प्लीज। किसने फैसला सुनाया? किसने फैसला सुनाया? आप जहां तक पोस्टर की बात है, दिल्ली की जो आम जनता है, जब भी वो अपना बिजली का बिल देखते हैं तो उसमें साफ साफ उनकी समझ में आता है कि मेरा बिजली का बिल जीरो और केजरीवाल मेरा हीरो। ये बात वहां चलनी शुरू करी। आज हमारा सफाई कर्मचारी है, जब भुखमरी कगार पर था 6 महीने से, जब दिल्ली सरकार की ओर से उनको पैसा दिया गया, उनके बच्चों ने खाना खाया, उनके चूल्हे जले, तब उन लोगों ने कहा कि जी केजरीवाल साहब मेरा हीरो, और बिजली के बिल वाले कहते हैं कि मेरा बिल जीरो और केजरीवाल मेरा हीरो। तो ये पूरी की पूरी जनता ये बात कहने में मजबूर हो चुकी है। तो शायद इसलिए उनकी जो पोस्टर में लिखा हुआ है, संजय जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता अगर वाकई यही बात थी, तो क्या ये पोस्टर पहले नहीं लगाए जाने चाहिए? तो चुनाव जीतने के बाद से इस तरीके की हरकत की जाएगी? सुरभि जी, इसमें अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। ठीक है ब्रजेश जी, ठीक है संजय जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। ब्रजेश जी भी कुछ कहना चाह रहे, बात रखिए। मैं ये बता रहे थे, निगम को भ्रष्टाचार का बात उठा रहे थे, मैं बता रहा हूँ इनके विधायक ने राशन कार्ड के महिलाओं का शोषण किया। क्या किया दिल्ली सरकार ने? सुन लीजिए, 40,000 अभी आरटीआई में जमा हुआ है, 40,000 की खाद को पराली से खाद बनाने को लेके उसकी सप्लाई में 25 लाख रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। 7 करोड़ का मुख्यमंत्री विज्ञापन देते हैं। इसका जवाब कौन देगा? इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री का जवाब कौन देगा? हम एविडेंशियल बात करते हैं। अब सुनिए, मैं कहता कि हमारे ब्रजेश जी, अब आपसे इसी बात पर एक सवाल, 15 साल से अगर एमसीडी आपके पास थी तो ये कंगाली की जो बदहाली की स्थिति में आज एमसीडी है वो क्यों आई है? ये इतना बड़ा घोटाला क्या मात्र 6 साल में हो गया? देखिए, कभी भी चाहे शीला दीक्षित की सरकार थी, चाहे बीजेपी की सरकार की, निगम कोई था, सरकार ने तो राजनीतिक बहस से निगम का पैसा नहीं होता। 40,000 दिल्ली के लोग जवाब देना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से। इन्होंने कहा कि शपथ लेते हुए कि एक भी भ्रष्ट विधायक होगा हमारा तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। और 46 एक मिनट ब्रजेश जी, ये आप कह रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी में कोई भ्रष्ट मिल जाए तो आप उसे पार्टी से बर्खास्त कर देंगे? ये आपकी स्टेटमेंट है? केजरीवाल जी ने कहा है, आप उसका रिकॉर्डिंग निकाल के ये तो बीजेपी भी कहती है, ये तो बीजेपी भी कहती है। पार्टी से
ये तो बीजेपी भी कहती है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि दिल की खुली हुई हो? हर पार्टी में भ्रष्ट नेता है। इनका आप बताइए 40,000 लीजिए, 10 लाख 40,000 हाथ की दवाई का, हमने नहीं पकड़ा, 25 लाख डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है, 7 करोड़ रुपया तो करवाइए ना जांच ब्रजेश जी करवाइए ना जांच। सरकार तो आपकी है ना, सरकार आपकी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो करवाइए जांच। इस मुद्दे पर घपले का घोटाले का पता चले, जांच करवाइए। 40,000 की दवाई को 25 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च करते हैं। संजय जी लास्ट एक आपसे चाहूंगी सबसे पहले। देखिए, आज जिस मुद्दे पर हम बैठे, पिछली बार भी जब आए थे उनमें बताया गया था कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे पोस्टरबाजी कर दिए, इस हमारे वो जीत गए। बीजेपी का ये कहना था इसके अंदर, लेकिन देखिए इन्हें किसने रोका है? आज दिल्ली की जनता गवाह है इस बात की कि सबसे ज्यादा अगर होर्डिंग पोस्टर लगाए हैं तो बीजेपी ने लगाए हैं। जगह जगह हम लोग भी देखते हैं उसमें कि 13,000 करोड़ रुपए दे दीजिए मुख्यमंत्री जी, उस जगह 26 करोड़ जल बोर्ड में घोटाला वो दे दीजिए, तो जल बोर्ड में घोटाला हो गया, या दिल्ली के पैसे नहीं दे पा रहे। इन्होंने अनर्गल बातें की, करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने खर्च कर दिया पोस्टर लगाने पे। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने सिरे से नकार दिया। तो आज दिल्ली का एक एक व्यक्ति, हर आदमी कहने मजबूर हो गया कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री वो हमारे हीरो हैं। गणेंद्र जी गणेंद्र जी एक लास्ट स्टेटमेंट आपसे चाहूंगी। क्या लगता है उपचुनाव के बाद से क्या अब 2022 की तैयारी है ये पोस्टर वॉर छेड़ करके? बस 2-3 मिनट गया बस। गणेंद्र जी, क्या ये पोस्टर वॉर छेड़कर आप 2022 के लिए किसी तरीके की रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये नारा दिल्ली के लोगों का है। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हमारा हीरो है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का जो आम जनजीवन है उसको सुगत करने का काम अरविंद केजरीवाल ने करा है। आज दिल्ली के लोग दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल से बहुत खुश हैं। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि जो गवर्नेंस मॉडल आपने दिल्ली सरकार का दिया वही गवर्नेंस मॉडल एमसीडी में चाहिए, वैसा ही एमसीडी में शासन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग तंग आ चुके हैं। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली हमें साफ सुथरी चाहिए, दिल्ली में कूड़ा नहीं होना चाहिए, दिल्ली सबसे विश्व का सबसे खूबसूरत शहर बने। चलिए ठीक है ब्रजेश जी, लोग कह रहे हैं, ब्रजेश जी एक छोटा स्टेटमेंट आपसे। 25 लाख डिस्ट्रीब्यूशन में लगाते हैं, अभी तो इसकी जांच होगी और 7 करोड़ का विज्ञापन देते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी, गणेंद्र जी, संजय गहलोत जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 1 इंडिया पर अपनी बात को रखने के लिए। तो आज जिस तरीके से आपने इस चर्चा को सुना, इस चर्चा में क्या निष्कर्ष निकला आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि कोई भी अपनी अपनी गलती मानने को यहाँ पर तैयार नहीं है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ये इसी तरीके से लगातार चलता रहता है। जब भी चुनाव आते हैं तो जनता को इसी तरीके से कहा जाता है कि काम किया जाएगा, लेकिन कितना काम होता है वो आप सबके सामने है।